हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात और समानुपात के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनको DSSB ने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे हम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। दो मेजों की मूल्य को अनुपात दे रखा है 9:11 है। यदि पहली मेज के मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहा है और दूसरी मेज के मूल्य में 1100 रुपए की वृद्धि कर रहा है तो उनके मूल्य का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मेजों का प्रारंभिक मूल्य पूछा है इसने, क्या होगा। जो इनिशियल रेशियो दे रखा है, मतलब जो पहले रेशियो के दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, 9:11। उसके बाद क्या कर रहा है, पहली वाली मेज में मतलब 9 यूनिट वाले में कितना 10% का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 10% को बढ़ा दे रहा है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या कर रहा है, 1100 रुपये का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे यूनिट में 1100 रुपये बढ़ा रहा है, मतलब दूसरे मेज के मूल्य में। उसके बाद जो रेशियो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो हो जा रहा है सेकंड केस में। तो पूछा है इसमें कि भाई पहली कंडीशन में रेट बता दो दोनों मेजों के कितने होंगे। अब यहाँ पे आप देखो, एक बात देखो, जो यहाँ पे जो सेकंड केस में रेशियो हो रहा है वो कितना है, 3:5 है। लेकिन 9 का 10% कितना होता है भाई, 9 का 10% तो 0.9 होता है। अगर 9 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। तो ये 9.9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे तो रेशियो 3 है। तो मुझे 3 को करना पड़ेगा 9.9। तो 3 को 9.9 करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा पूरे निचले वाले रेशियो में 3.3 की, तभी तो ये 9.9 बनेगा और तभी 9 यूनिट के हिसाब से 10% का इसमें सही इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब 3.3 की 3:5 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 9.9 और रेशियो बन जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 3.3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे पहले जो दूसरी मेज का रेशियो कितना है, 11 है। उसके बाद जो इंक्रीज करने के बाद यानी कि 1100 रुपये बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है, 16.5 हो जा रहा है। यानी कि अब इन यूनिट का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। अब ये 5.5 यूनिट का जो डिफरेंस क्रिएट किया किसने किया, 1100 रुपये ने किया। तो ये 5.5 जो बराबर हो जाएगा 1100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लेकिन निकालना है 11 यूनिट का। तो भाई 11 यूनिट का कितना आ जाएगा, क्योंकि ये डबल है 5.5 का, तो 1100 का भी डबल हो जाएगा, तो 2200 हो जाएगा। 2200 ऑप्शन में केवल ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पहले वाले मेज का भी प्राइस निकालना चाहते हो तो यहाँ से 1 यूनिट का 200 आ जाएगा और 200 की 9 में मल्टीप्लाई 1800 हो जाएगा। तो आप दोनों का भी निकाल सकते हो, लेकिन एक से ही मेरा इसका आंसर आ जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। इसमें दे रखा है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी वसीयत लिखना चाहता था और उसने वकील को बुलाया। उसके पास कुल कितने रुपए है, 234 लाख रुपए है। और उसने तीनों बेटों अजय, भानु और चंटू, यहाँ पे चंद 3 लड़के हैं उसके, वो इन तीनों को बांटना चाहता था। और उसने जो अनुपात पहले उनको बताया वो कितना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन वकील ने यहाँ पे गलती कर दी, पता नहीं कैसे गलती कर दी। यहाँ पे वो अनपढ़ है क्या है, उसने इसको लिख दिया 2:3:4। तो इसमें हर किसी को यानी कि प्रत्येक में से, तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे धन प्राप्त होगा, इसमें ये बताना है। ठीक है, यानी कि कितना अधिकतम उसको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। उनका जो पहले रेशियो था वो कितना था भाई, पहले रेशियो था उनका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसको मैं अगर सही तरीके से लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 3 से 12 को 4 और रेशियो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि पहले उनको जो रेशियो मिलने वाला था वो ये था, 6:4:3। लेकिन वकील ने क्या किया, उस रेशियो को चेंज कर दिया और वो रेशियो बना दिया उसका 2:3:4। तो यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है, जो तीसरा लड़का है उसका चंटू, उसको ही यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इसको 3 यूनिट से सीधा 4 यूनिट बढ़ गया है।
तो यहाँ पे उसको टोटल कितना प्रॉफिट होने वाला है भाई, 4 यूनिट के हिसाब से, यानी कि 4 यूनिट उसको टोटल मिला है। कितनी यूनिट में से मिला है? 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट में से उसको मिला है। ठीक है भाई। उसके बाद पहली कंडीशन में कितना मिलने वाला था? 3 यूनिट में उसको मिलने वाला था। तो 3 डिवाइड बाई 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट में से। ठीक है। तो टोटल उसको इतने का प्रॉफिट होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी जो टोटल उसके पास अमाउंट था उसके बूढ़े व्यक्ति के पास। तो 234 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम 9 की और 13 की, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 13 इंटू 9 ही आ जाएगा। और 13 से ये क्लियर हो रहा है, 234 कितनी बार क्लियर होगा? कट जाएगा भाई, ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है। और 9 से ये 2 बार कट जाएगा, तो इधर तो 2 लाख बचेंगे। अब इस अंदर को सोल्व करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 52 में से 27 बचेगा तो कितना बचाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 की गुणा 2 तो कितना बन जाएगा? टोटल 50 लाख बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये 25 अगस्त 2021 को जूनियर असिस्टेंट शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है। यदि 16 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 16 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, कितना होगा। देखो भाई कैसे, इसको मैं आपको सीधा एक ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है। और इसके बाद उसको आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ट्रिक से देखो कैसे, पहले रेशियो कितना है? 6:7 है। उसके बाद इसमें दोनों पहली संख्या में क्या कर रहे हैं हम? 16 को जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या से हम 16 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो रेशियो अब कितना हो जा रहा है? 2:1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, देखो यहाँ पे आप जो रेशियो दे रखे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 दूनी 14 और 6 कम 6, तो इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस करके कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब जो ये 8 यूनिट आ रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगी? देखो 16 को जोड़ रहे हैं, 16 को घटा रहे हैं, तो 16 और जो लास्ट में यूनिट कितनी बनेगी? टोटल 3। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 8 से इसको कितना डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चंस का मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे सोल्व करना है। देखो भाई पहले नंबर कितना है? 6:7 के रेशियो में, यानी कि नंबर मान लो 6x है। और जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ठीक है भाई। पहले में कितना हम 16 को ऐड कर रहे हैं और दूसरे में हम 16 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो रेशियो जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है? 2:1 हो जा रहा है, यानी कि 2/1 हो जा रहा है। सिंपल आप इसको भी सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हो। जो x आएगा क्योंकि वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो संख्याओं के बीच में कितना है? केवल 1 यूनिट का है। तो x जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि x निकाल के यहाँ से कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था। एक संस्थान में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 5:9 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 30% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कियों की संख्या के लिए लड़कों की संख्या का नया अनुपात बताना है, कितना होगा। तो जो पहले रेशियो दे रखा है वो कितना रेशियो दे रखा है भाई? 5:9 दे रखा है। तो लड़कों में कितना बढ़ाना है? 30% को बढ़ाना है। तो यहाँ पे 30% बढ़ा देंगे हम। और उसके बाद जो 9 है इसमें कितना करना है? 10% इसमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे 10% बढ़ा देंगे। तो 5 का 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1.5, यानी कि 13। ये हो जाएगा 6.5। उसके बाद 9 का 10% कितना हो जाएगा भाई? बढ़ाने के बाद 9.9 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 65:99। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है तीन संख्याओं का योग तो 51 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरे से तीसरी संख्या का अनुपात 6:7 है तो दूसरी संख्या बतानी है, इसमें कितनी होगी। देखो जो पहली से दूसरी है उनका अनुपात कितना है? 2:3 है। और जो दूसरी से तीसरी है उनका अनुपात कितना है? 6:7 है। तो यहाँ पे जो ऊपर दे रखा है 2:3, इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे दूसरी संख्या का अनुपात इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 4:6:7। अब ये टोटल तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। इसमें से दूसरी संख्या निकालनी है, ये 6 है। तो 6 बटे टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10 17 और इंटू हो जाएगा 51।
ठीक है, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 36 18, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक धनराशि को प्रवीण, पंकज और रोहन के बीच 4:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि पंकज और रोहन के शेयरों के बीच का अंतर 6720 है तो कुल राशि बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। यहाँ पे जो किस किस के बीच में अंतर दे रखा है, रोहन और पंकज, यानी कि जो पंकज का रेशियो का यूनिट कितनी है 5 है और रोहन की कितनी है 9 है। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 5 क्योंकि 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 यूनिट बचती है। तो 4 यूनिट का कितना है भाई 6720 है। ठीक है, अब 4 यूनिट 6720 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं अगर 1 यूनिट का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा। तो जी 1 यूनिट का आ जाएगा 6720 और डिवाइड बाई किससे कर देंगे हम 4 से कर देंगे। ठीक है, तो मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो टोटल यूनिट लेनी पड़ेगी। टोटल यूनिट कितनी है यहाँ पे 5 और 4 9 9 18 हो जाएगा, यानी कि टोटल यूनिट कितनी हो रही है यहाँ पे 18 हो रही है। ठीक है, तो 4 से 18 को भाग दे के कितना जा रहा है भाई, ये आ जाएगा 4.5। अब देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है इसको। तो 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, डिजिटल सम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डिजिट सम इनका कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा और 6 की गुणा 4.5 में कितना हो जाएगा भाई 6 पंजे 30 हो जाएगा, 3 कैरी 6 चक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका मतलब डिजिट सम कितना आना चाहिए भाई 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम किसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो पहले वाले का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, इसका तो नहीं आ रहा है। दूसरे वाले का कितना बन रहा है 5 और 2 7 और 1 8 2 10, इसका भी नहीं आ रहा है। तीसरे का 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि तीसरे ऑप्शन का डिजिट सम 9 आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि को राम, तनिष और वीर के बीच क्रम से 3:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि वीर को 1620 रुपये मिले तो राम का हिस्सा बताना है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे किसका हिस्सा दे रखा है वीर का हिस्सा है जो 1620 है। वीर का रेशियो कितना है 9 है, तो यानी कि 1620 को मैं 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 यूनिट का आ जाएगा जितना होगा। किसका हिस्सा निकालना है, राम का हिस्सा निकालना है। राम की यूनिट कितनी है 3 है, तो 3 से मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3 या 9 हो जाएगा और 3 से ये डिवाइड करके कितना आएगा भाई 540। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जो 21 अगस्त 2021 को जूनियर असिस्टेंट की शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक महाविद्यालय में लड़कियों और लड़कों के बीच का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि 25% लड़कियां और 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक है तो कुल कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इसमें यह बताना है। ठीक है, तो रेशियो कितना दे रखा है 3:2 दिया हुआ है। तो 3:2 के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसका मतलब है कि 75% को नहीं मिली है। तो 3 गुणा क्या कर दो 75 कर दो, उसके बाद इसमें जोड़ दो बाकी का कितना है 2 का। अगर लड़कों का देखें तो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, तो इसका मतलब 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और इसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट कितनी है यहाँ पे 5 है। तो 5 से 75 कितने बार कट जाएगा भाई 15 बार, और 15 कितने होता है 45 होते हैं। ठीक है, प्लस 5 से 80 16 बार कट जाएगा, 16 पंजे 80 होता है, 16 दूनी 32 ये हो जाएंगे। तो 45 में 32 को ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है भाई 77, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।